Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, MEG03 का ये पार्ट 2 वीडियो है. पार्ट 1 के अंदर हमने प्राइड एंड प्रेजुडाइस वाली जो नॉवल है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उस समरी को ऑलरेडी कवर कर लिया है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप उसको देख सकते हैं. एंड MEG03 का अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करना है जिसके अंदर आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनके क्वेश्चन बेस्ड आंसर्स मिल जाएंगे तो आप उसको परचेज कर सकते हो. उसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो नंबर है उस पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड डिस्क्रिप्शन में ना आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा तो आप उसको भी ज्वाइन कर लो. तो व्हाट्सएप चैनल से न्यू वीडियो के लिंक और MEG03 की मैं लाइव क्लास भी लेकर आऊँगी अगर, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको उस चैनल पे मिल जाएगी. और MEG2 के जैसे मैंने फ्री PDFs आपको प्रोवाइड किए थे वैसे ही 3 के भी प्रोवाइड करूँगी. तो आप चैनल को ज्वाइन करो तो वेबसाइट पे अपलोड करवा के फिर मैं वहाँ पे लिंक डाल दूँगी. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम जो आप पैसेज टू इंडिया EM फ्रॉस्टर्स की नॉवल है उसको डिस्कस करेंगे कि ये नॉवल क्या है, किसके बारे में है, क्या इसके अंदर जो मेन थीम्स हैं एंड ऑल. ठीक है, सो द नॉवल एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश कोलोनाइजर्स एंड द नेटिव इंडियंस. तो इस नॉवल में हमें एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देखने के लिए मिल रहा है. ब्रिटिशर्स जो हमारे जिन्होंने हम पे कब्जा किया हुआ था उन्हें हम कॉलोनाइजर्स बोलते हैं बिकॉज उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बना रखा था. ठीक है, और नेटिव इंडियंस के बीच में ये फोकस करता है बैरियर्स पे, सोशल कल्चर और पॉलिटिकल बैरियर्स पे, जो कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं और जो नेटिव इंडियंस हैं उनके बीच में फ्रेंडशिप को, अंडरस्टैंडिंग को कम करते थे. ठीक है, कौन कौन से ऐसे बैरियर्स थे वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक हमारा मॉस्क, केव एंड टेम्पल में, और हर एक पार्ट का एक सिंबॉलिक मीनिंग है जो रिफ्लेक्ट करता है चेंज इन द रिलेशनशिप एंड द मूड. ठीक है, तो मॉस्क पढ़ते हैं. मॉस्क में क्या होता है कि जो मिसेस मूरी हैं, मूरे जो भी हैं, ठीक है, तो ही इज़ एन एल्डरली शी इज़ एन एल्डरली ब्रिटिश वुमेन एंड एडेला क्वेस्टेड हर फ्यूचर डॉटर इन लॉ अराइव्स इन चंद्रपुर. चंद्रपुर जो है एक फिक्शनल टाउन है. सो दे आर इन इंडिया टू विजिट रॉनी हीस्लॉप, Mrs. More's son and Adela's fiance, who is the British magistrate of the town. तो यहाँ पे वो जा रहे हैं किससे मिलने, मिसेस मूरे के बेटे से जो कि ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट है उस टाउन का. बोथ वुमेन आर क्यूरियस अबाउट द रियल इंडिया एंड वॉन्ट टू मीट इंडियंस अनलाइक मोस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु लिव सेपरेटली. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिश ये दोनों वुमेन्स हैं ये दोनों जा रही हैं इंडियंस से, ये मिलना चाहती हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू सी द रियल इंडिया. जैसे कि दूसरे जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे वो इंडियंस को इन्फीरियर समझते थे और ख़ुद को सुपीरियर समझते थे, बट ये वुमेन थोड़ी सी उनसे डिफरेंट है. वन इवनिंग मिसेस मूरे विजिट्स अ मॉस्क एंड मीट्स डॉक्टर अजीज, अ यंग मुस्लिम डॉक्टर. दे स्पीक पोलाइटली एंड सरप्राइजिंग फ्रेंडशिप बिगिंस बिटवीन दैम. तो यहाँ पे जो ये इंडियन मुस्लिम डॉक्टर थे और ये जो मिसेज हैं इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाली टॉक्स शुरू हो जाती है. देन जो एडिला है वो एक्सप्रेस करती है कि उसको रियल इंडियन से मिलना है. ठीक है, साइरल फील्डिंग जो कि एक ब्रिटिश स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो कि इंडियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक टी पार्टी अरेंज करते हैं अजीज़ के साथ. ठीक है, और अजीज़ और उसके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, डॉक्टर अजीज़ के साथ. द मीटिंग गोज वेल एंड फील्डिंग and Aziz form a bond of mutual respect. This part shows hope for friendship and understanding. तो ये जो हमें मॉस्क वाला जो पूरा पार्ट देखने के लिए मिलता है, इस पार्ट में हमें फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है. दूसरा है केव्स वाला पार्ट. जो डॉक्टर अजीज़ तो एक पिकनिक को प्लान करते हैं, ठीक है, टू द माराबार केव्स फॉर मिसेज मूरे एंड एडिला. फील्डिंग इज इन्वाइटेड बट मिसेज द ट्रेन. तो यहाँ पे ये जो फील्डिंग है, साइरल फील्डिंग जो कि ब्रिटिश स्कूल प्रिंसिपल था, इसको भी बुलाया जाता है पर इसकी जो ट्रेन है वो मिस हो जाती है. द केव्स आर स्ट्रेंज एंड एम्प्टी केव्स विद एन एको दैट रिपीट्स एवरी साउंड एज मीनिंगलेस बूम. तो हम देखते हैं कि वो हर एक साउंड को वहाँ पे केव जो एम्प्टी होती है तो वहाँ पे एको होता है. तो इनसाइड वन ऑफ द केव मिसेज मूरे बिकम्स ओवरवेल्म्ड एंड डिसओरिएंटेड बाय द एको. शी बिगिंस टू क्वेश्चन एवरीथिंग एंड लूजेस इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड. तो वहाँ पे उसकी कुछ मनोस्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है
Adila meanwhile enter another cave. She becomes confused, frightened and mistakenly believes that Dr. Aziz tried to assault her. तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि उसको ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर अजीज़ हैं वो उसको असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो अजीज़ को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं वो तो एडिला पे ही विश्वास करेंगे. सो दिस इंसिडेंट worsens tensions between the British and the Indians. फील्डिंग बिलीव्स अजीज़ इज़ इनोसेंट एंड सपोर्ट हिम. तो यहाँ पे जो फील्डिंग था ये जो है सपोर्ट कर रहा था अजीज़ को, विच कॉजेज अदर ब्रिटिश पीपल टू टर्न अगेंस्ट हिम, जिसकी वजह से जो दूसरे ब्रिटिशर्स थे वो इस अजीज़ के खिलाफ हो जाते हैं. The trial becomes a major event. In the court, Adila has a moment of clarity and admits that she was wrong. She is no longer sure what happened and says Aziz did not assault her. तो in the end वो कह देती है कि अजीज़ ने उसको assault नहीं करा है. अजीज़ को रिलीज़ कर दिया जाता है बट ही इज़ डीपली हर्ट एंड नो लॉन्गर बिलीव इन फ्रेंडशिप विद द ब्रिटिशर्स. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अब वो ब्रिटिशर्स के साथ फ्रेंडशिप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा. तो अडीला इज नाउ रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश कम्युनिटी एंड मिसेज मूरे हु हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ डाइज ऑन हर वे बैक टू इंग्लैंड. और मिसेज मूरे तो जब इंग्लैंड जाती है ना तो वो रास्ते में मर जाती है. In the final section, we move to the Hindu city of Mao, where Fielding visits Aziz again, but their friendship is no longer the same. Aziz wants independence for India and believes that true friendship between English and Indians is not possible until the British leave. तो यहाँ पे जो अजीज़ है वो एक आज़ाद भारत की चाह रखता है और उसका क्या विश्वास है कि जो इंडियंस और इंग्लिश के बीच में जो ट्रू फ्रेंडशिप है ना वो क्या है, इम्पॉसिबल सी लगती है. ठीक है. अब कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स हमने इसके अंदर देखे हैं, तो देखो एक तो डॉक्टर अजीज़ जो कि एक काइंड इमोशनल इंडियन डॉक्टर था एंड ही ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फ्रेंडशिप विद द ब्रिटिशर्स, बट इसके साथ बहुत ही बुरा होता है. साइरल फील्डिंग जो कि एक फेयर माइंडेड, भले ही वो ब्रिटिश प्रिंसिपल है बट ही इज़ फेयर माइंडेड. ठीक है. उसके अंदर वैल्यूज़ हैं. एडिला जो क्वेस्टेड, एडिला जो है एक क्यूरियस है बट शी इज़ अ कन्फ्यूज ब्रिटिश वुमेन. मिसेस मूरे जो कि वाइज एंड स्पिरिचुअल लेडी हैं बट लेटर वो डिसइल्यूजनड हो जाते हैं. रॉनी रॉनी हीस्लॉप जो कि एक टिपिकल ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी है जिसे इंडियंस जो है वो इन्फीरियर रखते हैं. तो पूरी कहानी, पूरी नॉवल के अंदर हमें जो मेजर थीम्स देखने के लिए मिलती हैं वो है कोलोनियलिज्म एंड रेसिज्म. तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो खुद को सुपीरियर मानते हैं और अपनी पावर को बना के रखना चाहते हैं. दूसरा फ्रेंडशिप और मिसअंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं. उसके अलावा रिलीजन को देखते हैं. ठीक है. जो मॉस्क है वो इस्लाम को, एकोइंग एम्प्टीनेस केव्स की और हिंदुइज्म टेम्पल को, तो हम वेरियस जो व्यूज़ हैं उन्हें इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं. तो ब्रिटिश एंड इंडियन कैरेक्टर्स ऑफन मिसअंडरस्टैंड ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश और ये इंडियन कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं. तो इन द फाइनल कंक्लूजन वी कैन से दैट द पैसेज ऑफ इंडिया इज़ मोर दैन अ पॉलिटिकल नॉवल, इट इज़ अ डीप स्टडी. ये एक डीप स्टडी है ह्यूमन के रिलेशनशिप्स के बारे में, प्रेजुडाइसेस के बारे में, होप के बारे में. E.M. फॉस्टर जो है वो शो करते हैं दैट वाइल इंडिविजुअल फ्रेंडशिप आर पॉसिबल, सोसाइटी बैरियर्स ऑफन प्रिवेंट ट्रू हारमनी. पर सोसाइटी में जो बैरियर्स होते हैं ना वो सच्ची एकता, एक तरीके से जो प्यार है वो लेकर आने में कामयाब नहीं होने देते. और जो नॉवल है इन द एंड हमें एक मैसेज देता है दैट द रियल यूनिटी कैन ओनली हैपन इन अ फ्री एंड इक्वल इंडिया. कि अगर हमें एकता चाहिए तो वो एकता हमें फ्री और इक्वल इंडिया में ही मिलेगी. देन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ पे हमें एग्जामिन करना है दैट हाउ E.M. फ्रॉस्टर्स एंगेजेस विद द इशू ऑफ क्लास इन द पैसेज टू इंडिया. जो यहाँ पे हमें क्लास का इशू देखने के लिए मिल रहा है ना उसको पूरा आपको एक्सप्लोर करके यहाँ पे बताना है. तो आप शुरू करेंगे दैट E.M. फ्रॉस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया इज अ नुएंस्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ colonial India where class distinctions are inextricably tied to race, empire and cultural misunderstanding. तो हमें यहाँ पे क्लास डिस्टिंक्शंस देखने के लिए मिलता है. Through rich characterization and symbolic incident, Foster's critique the rigid class structure. तो यहाँ पे जो फ्रॉस्टर हैं जो ये क्लास स्ट्रगल ब्रिटिश इंडियन रिलेशंस के बीच में जो है ना इसको वो हाईलाइट करते हैं कि कैसे यहाँ पे हमें एक डिवीज़न देखने के लिए मिल रहा है. जो ब्रिटिशर्स हैं वो खुद को सुपीरियर समझते हैं. सो द ब्रिटिश colonial elites, particularly figures like Ronnie Hislop and other members of the Anglo-Indian community, embody a sense of racial and class superiority. तो ये अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, इंडियंस को इन्फीरियर माना जाता है और ये लोग सोचते हैं कि हमें केवल इंडियंस के ऊपर तो रूल करना चाहिए. ये उनका इलीस्ट जो माइंडसेट है तो ये समाज में सेग्रीगेशन लेकर आता है और कॉलोनियल डोमिनेंस को आगे भी सस्टेन करता है.
फ्रॉस्टर्स ने प्रेजेंट करी है ये सुपीरियरिटी इज़ नॉट जस्ट पॉलिटिकल बल्कि पर्सनल है, कल्चरल है, डेली इंटरेक्शंस में देखने के लिए मिलती है। जब हम देखते हैं कि वो जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है डॉक्टर पे, तो वो एक डेली इंटरेक्शन में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है। एंड जो नॉवल है, द नॉवल अंडरस्कोर्स हाउ क्लास डिफरेंसेस ऑब्स्ट्रक्ट जेन्युइन रिलेशनशिप, कि कैसे कि जो क्लास डिफरेंसेस होते हैं ना वो रियल रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देते हैं। जो फील्डिंग है, ठीक है, वो जो है उसका अच्छा था ना डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप, बट वो ख़राब हो जाता है बाद में। तो माराबार केव्स का जो इंसिडेंट है, वो अडीला ने उसको फॉल्सली एक्यूज़ करा, तो ये दिखाता है कितनी जल्दी जो लोग हैं वो जज कर लेते थे पहले, ठीक है, आज भी करते हैं वैसे तो। डॉक्टर अजीज दो एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड विद इंडियन सर्कल्स इज स्टिल सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल इनजस्टिस। तो डॉक्टर अजीज जो कि बेचारा एजुकेटेड था बट फिर भी उसको जो है इनजस्टिस सहना पड़ता है। मिसेस मूरे जो कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में थी ऑलरेडी केव्स में, दिखाता है कि कैसे उसका जो डिसइल्यूजनमेंट है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रॉस्टर्स का क्रिटिक ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम हम देखते हैं, तो जो फ्रॉस्टर हैं वो यहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम को पूरा क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो फ्रेंडशिप दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी जो समाज है वो तुम्हें जीने नहीं देगा, वो तुम्हें डिवाइड कर ही देगा, ठीक है। एंड क्लास डिस्टिंक्शंस हम देखते हैं पैसेज टू इंडिया के अंदर डीपली लिंक्ड है कॉलोनियल रूल के साथ। जो ब्रिटिश यूज़ हैं वो ब्रिटिश जो हैं वो क्लास और रेस का यूज़ करते हैं अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए, जबकि इंडियंस को जो है इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, देते वो, ठीक है। तो अब आप फाइनल कंक्लूजन में बताओगे कि जो ई एम फ्रॉस्टर्स का पैसेज टू इंडिया है ये एक पावरफुल क्रिटिक है ऑफ द कॉलोनियल क्लास सिस्टम, कॉलोनियल क्लास सिस्टम का एक पावरफुल क्रिटिक है। बाय एक्सपोजिंग द डीपली entrenched prejudices, the power imbalances of the British India, fosters not only highlight the socio-political barriers of the time but also urges a more humane equitable approach। तो बेसिकली ये जो है पावर जो इम्बैलेंसेस था, जो पावर इम्बैलेंस था, जो प्रेजुडाइसेस थे, उनको एक्सपोज करती है ये नॉवल। जो यहाँ पे वो सोशो पॉलिटिकल बैरियर्स के साथ साथ दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब अब ज़रूरी है कि वो लोग एक इक्विटेबल अप्रोच को अपनाते। तो यहाँ पे एक पूरा हमें क्लास का जो एक पोर्ट्रेयल है वो देखने के लिए मिलता है। तो देखो ये क्लास वाला जो क्या है ना कि आपको कहानी आपको पता होनी चाहिए कि कहानी क्या है, कि कहानी में मेन कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या उसमें चल रहा है। तो कुछ भी आएगा ना क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे आंसर। अब पार्ट 3 की जो वीडियो इसके अंदर हम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वाली जो नॉवल है उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ के लिए वहाँ पे मैं बता दूंगी कैसे मिलेगी पीडीएफ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं, ठीक है। तो वेट कर लो थोड़ा सा। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि आपको क्या सर्च करना है। आप सर्च कर लो MEG03 हिंदुस्तान नॉलेज है ना हमारी वेबसाइट, तो आप यहाँ पे सर्च कर लो हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको ना कुछ आर्टिकल्स दिखेंगे हमारी वेबसाइट के। ये वाला आर्टिकल है ना 21 अप्रैल 2025 वाला, MEG03 ब्रिटिश नॉवल क्वेश्चन पेपर जून 2025, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन की स्पेलिंग गलत होगी, इसको मैं ठीक करवा दूंगी। तो यहाँ पे ना आपको ये ऐड देखना पड़ेगा, फिर आप ना इसी आर्टिकल में स्क्रॉल करना नीचे जाके, तो इसी आर्टिकल में यहाँ पे नीचे जो है आपको PDF के लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स हैं, या फिर मैं PDF अपलोड हो जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक लगा दूंगी या फिर कमेंट करके पिन कर दूंगी। बस आपको ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। आई थिंक कि 2 आवर्स में जो है ये हो जाएगा।